बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू सॉल्व, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेना है। जैसा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक डिवीजन बुनियादी तौर पर एक शॉर्टकट मेथड है डिवीजन करने का। हम लॉन्ग डिवीजन से भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक डिवीजन है ये हमें आसानी के साथ सॉल्यूशन फ्राहम करती है। हमारे पास पोलिनोमियल है x पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। इसको हमने डिवाइड करना है x इक्वल 2 के ऊपर, यानी x माइनस 2 के ऊपर डिवाइड करना था। अब इसका तरीका ये होता है कि जो हमें बड़ा पोलिनोमियल दिया होता है जिसकी पावर बड़ी होती है उसके कोएफिशिएंट को तरतीब से लिख लेते हैं। यानी x पावर 3 का कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद x स्क्वायर मौजूद नहीं है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। फिर x का कोएफिशिएंट -7 है, फिर हमारे पास जो कांस्टेंट है उसका कोएफिशिएंट 6 है। अब जिस पे हमने डिवाइड करना है वो हमें दिया हुआ है 2 के ऊपर करना है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। जो पहला कोएफिशिएंट होता है उसे वैसे का वैसे नीचे उतार लेते हैं, वो जो भी होगा उसे नीचे उतार लेना है। अब जो ये कोएफिशिएंट होगा इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको अगले कोएफिशिएंट के नीचे लिख देना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, 0 के नीचे 2 लिख देंगे, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा। फिर जो जवाब निकलेगा उससे दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उस 4 को अगले कोएफिशिएंट के नीचे लिख देंगे, तो अगला कोएफिशिएंट है -7। -7 में से 4 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा -3। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0। अगर जवाब 0 आ जाए लास्ट पे तो इसका मतलब है 2 जो है या जो भी जिस पे डिवाइड किया जा रहा है वो फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। अब हमारे पास एक जवाब आ गया। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था x की पावर 3 से। अब चूंकि एक दफ़ा हमने इसको सॉल्व कर लिया हुआ है तो बाकी ये जो बचे हैं 1 है, 2 है, -3 है, ये बुनियादी तौर पर 1 डिग्री कम हो गया। यानी कि पहले हमारे पास डिग्री 3 का पोलिनोमियल था, अब हमारे पास डिग्री 2 का पोलिनोमियल बच गया। अब इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये चूँकि पहले x पावर 3 था, अब यहाँ से शुरू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा -3 इक्वल 0। अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ गई तो इसको हमें पता है फैक्टर बना सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। जिस तरह ये सॉल्व आउट होता तो अमूमन फैक्टर ही बनते हैं, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 1, यहाँ से आंसर आएगा -3 और ये 2 हमें यहाँ पर उसने खुद दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ये 3 हमारे पास जवाब आ गया। अब इसको किस तरह से फैक्टर में लिखेंगे, x -1 हो जाएगा जब 1 इधर आएगा, x + 3 हो जाएगा और x -2 हो जाएगा। ये 3 फैक्टर आ गए इस पोलिनोमियल के, गिवन पोलिनोमियल। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन ने आसान कर दिया हमारा डिवीजन को। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पावर 4 का पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है और साथ में हमें 2 फैक्टर दिए हुए हैं। अब ये देखें 2 या 3 या जितने भी दिए हुए हों ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम -3 से शुरू करें या 2 से शुरू करें। ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर लें, 2 को पहले कर लें या -3 को पहले। तो सबसे पहले तो इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा, फिर 3 का कोएफिशिएंट है, फिर x पावर 2 का कोएफिशिएंट है, फिर सिंपल x का कोएफिशिएंट है, फिर -18 आ जाएगा। अब देखें जिस तरह मैंने कहा 2 से करें या -3 से करें, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो ये पहला कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। हमारे पास ये 0 आ गया। अब दोबारा ये जो बच गया है 2 है, 11 है, 18 है, 9 है, इसको अगेन हम करेंगे -3 के ऊपर। तो -3 के ऊपर करेंगे तो 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 11 और -6 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। 18 और -15 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को -3 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा।
अब हमने 2 टाइम्स कर लिया, तो जो हमारे पास 2, 5 और 3 बचा है, ये 1 डिग्री और जो है वो कम हो जाएगी, यानी डिग्री 4 थी पहले, अब डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो बाकी रह जाएगा वो बच जाएगा 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 2x + 3 = 0। 2 ये जवाब आ गए और 2 जवाब हमें दिए हुए थे, x = 2 और -3, ये क्वेश्चन में खुद दिए थे उसने। 2 को दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, फिर इसको इस साइड पे लाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो देखिए 2 ये जवाब हैं, 2 हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से फैक्टर बनाए, तो ये 4 फैक्टर उस 4th डिग्री के पॉलिनोमियल के हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसके 2 हमें फैक्टर दिए हुए हैं, एक x + 1 है और एक x - 2 है। हमने p और q जो अननोन्स हैं इनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। पावर 3 का पॉलिनोमियल है, 1 है, p है, q है और 6 है। 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। x + 1 और x - 2 में से आपकी अपनी मर्ज़ी है कि पहले आप x + 1 वाला लिखते हैं या x - 2 वाला सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। p - 1 आंसर आ गया। p - 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -p + 1 आ जाएगा। -p + q + 1 आ जाएगा। इसको दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +p - q - 1 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो p - q वैसे का वैसे, 6 में 1 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो लास्ट वाला हिस्सा है वो 0 के इक्वल आता है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे x - 2 के ऊपर, 1 p q और 6 लिखेंगे और यहाँ 2 आ जाएगा। ये 1 हम वैसे का वैसे नीचे लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, p + 2 आंसर आ गया। p + 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 2p + 4 हो जाएगा, 2p + 4, 2p + q + 4 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 4p + 2q + 8 आ जाएगा। 6 8 में ऐड हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4p + 2q + 14। ये इक्वेशन नंबर हम 2 कह लेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई और इक्वेशन नंबर 1 पहले मौजूद थी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो p का आंसर भी निकल आएगा और q का आंसर भी हमारे पास निकल आएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व आउट किए, जो बुनियादी तौर पर बेस करते थे सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर, जो कि हमारा एक शॉर्टकट मेथड है डिवीजन करने का। सिंथेटिक डिवीजन हमारी फैक्टराइजेशन में आसानी करती है। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।